नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षेत्र समाचार से। थोड़ा सा तस्वीरें आपको अगर हम भारत पेट्रोलियम के बाहर की दिखाएं तो यहाँ पर कई गाड़ियां जो है भारत पेट्रोलियम की वो आज यहीं पर लगी हैं। और उसकी वजह यह है कि ये पिछले 2 दिन से स्ट्राइक पर चल रहे हैं। सारे टैंकर जो हैं, ऑयल टैंकर, वो यहीं पर खड़े किए हुए हैं और 2 दिन से ये लोग स्ट्राइक पे चल रहे हैं। इस कार्यालय की भी एक बार आपको तस्वीर दिखाई जाए। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का ये जम्मू का डिपो है। यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जो वजह है वो वजह हम आपको बताएं। पहले थोड़ा सा यहाँ पर भी तस्वीरें दें। सारे जो ऑयल टैंकर के ओनर हैं, जो ऑयल टैंकर के ओनर हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और वजह जो इन्होंने बताई, इन्होंने कहा कि जो किराया है वो पिछले 6 साल से जो था वो पहले से ज्यादा करने के बजाय, जो नया टेंडर निकाला है, ज्यादा करने के बजाय उल्टा और कम कर लिया है। और ये हैरान करने वाली बात है कि समय के साथ साथ महंगाई बढ़ रही है और जब महंगाई बढ़ रही है तो फिर किराए में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये भी जानकारी मिली कि ये लोग जो हैं वो अपने जो चालक हैं, जो ड्राइवर हैं, उनको जो सैलरी देते हैं वो इन्होंने इंक्रीज की है, वो इन्होंने बढ़ाई है। लेकिन ये कंपनी जो है वो उल्टा जो फैसले ले रही है, जो टेंडर निकाल रही है, वो उल्टा उसमें और कम कर रही है, किराए कम कर रही है। तो ये जो खर्चे धीरे धीरे जो बढ़ रहे हैं उनको कैसे ये लोग मेंटेन करें। पिछले 2 दिन से ये लोग प्रदर्शन में है। सारी गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई हैं और जितने भी भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप हैं उन पर भी हो सकता है, कुछ पेट्रोल पंपों पे आपको पेट्रोल डीजल मिलेगा, लेकिन कुछ पेट्रोल पंपों पे हो सकता है कि पेट्रोल डीजल हो सकता है ना मिले, वहां पे खत्म हो गया हो, क्योंकि ये जो समस्या है उसकी वजह से। अच्छा, मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ सर? हाँ, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम है खैरुद्दीन वानी, एक्स प्रेसिडेंट ड्राइवर यूनियंस। एक्स प्रेसिडेंट? जी जी जी। अच्छा, मुझे बताएं, पिछले 2 दिन से आप प्रदर्शन कर रहे हैं? 3 दिन से, 3 दिन से? 27 मॉर्निंग। अच्छा, क्या वजह हो गई? ऐसा क्या कारण हो गया कि आपको इतना बड़ा फैसला लेना पड़ गया? ये आप मुझसे पूछते हो, आपको तो पता ही है, दिसंबर में भी ये इशू आया था। अच्छा। जिसमें आपने भी काफी सपोर्ट की थी, तो कुछ हद तक कंपनी मान गई थी, तो उसमें टेंडर हमने नहीं डाले, तो फिर इन्होंने नए टेंडर किए, पर नए टेंडर में इन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा। उसके बाद भी हमने कंपनी से बार बार, ऑनर एसोसिएशन ने बात की, ऑनरों ने बात की कि आप हमारे साथ बैठ के एक मीटिंग लो, मीटिंग करके जो किराया डिसाइड होता है वो करो। उन्होंने नहीं किया, फिर भी टेंडर निकाला। उसके बाद मीटिंग हो गई, उसमें भी पूछा ऑनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने कि आप मुझे ये बात बताओ कि जो आपने किराया दिया तो इसका जो एस्टिमेट बनाया आपने क्या बनाया। तो वो जो है, इनके पास कोई जवाब नहीं है, वो ऑफिसर मीटिंग से ही निकल गया। तो इसलिए ऑनर जो कहते हैं कि जो किराया हमें है 5 साल ये टेंडर आगे होना है, और जो पहले कंपनियों के चाहे एचपी या आईसीओ, उनका जो 4 साल और 3 साल का पुराना टेंडर है उससे भी रेट कम, और जो 6 साल पहले बीपीसी ने टेंडर निकाला था उससे भी रेट कम, तो हम काम कैसे करें? मतलब जो नए टेंडर निकाले गए हैं उसमें कुछ आपको लग रहा है कि कोई पार्शलिटी नहीं है, किराए और कम कर रहे हैं ये लोग? कर नहीं रहे सर, कर दिए हैं ना। हाँ। अच्छा, कर गए हैं? टेंडर निकल गया? हाँ, टेंडर निकल गया। किसने लिया टेंडर? लिया किसी ने नहीं, वो तो हमने डालना है, बट हम कैसे डालें? जब हमने डाल दिए, हमने साइन कर लिए, कि हम इतने 1000 पे काम करने को तैयार है, तो फिर कल हम कंपनी को तो नहीं ना कुछ कह सकते। अच्छा। इसलिए हम पहले कंपनी को कह रहे हैं कि आप किराए को अच्छा करो, उसके लिए जो फाइट करनी हो करेंगे। आप सभी ऑयल टैंकर के ओनर हैं? हाँ, यहाँ पे सब ऑयल टैंकर के ओनर हैं, इनकी एसोसिएशन है, डीलरों की भी एसोसिएशन है, सारे ज्वाइंट हो गए हैं, ड्राइवरों के भी। इसमें चालक नहीं है? हाँ, चालक भी है, ड्राइवर भी? हाँ, सब इकट्ठे हो गए। देखो, ट्रांसपोर्टर का किराया बढ़ेगा, उनको पैसे मिलेंगे तो तभी तो ड्राइवर कंडक्टर को भी देंगे, घर से तो कोई देगा नहीं। काम बिजनेस करें, बिजनेस में जो प्रॉफिट आएगा तो उनको भी देंगे। तो जब किराया कम नहीं होगा तो ड्राइवर तो ऑलरेडी इसमें सपोर्ट में रहेंगे। वो ठीक है, लेकिन 5 साल पहले, 6 साल पहले जो आपको किराए दिए जा रहे थे वो क्या दिए जा रहे थे? और दूसरी जो कंपनियां हैं जैसे इंडियन ऑयल होगी या दूसरी एचपीसी, वो उनके क्या नॉर्म्स हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, जो 1 साल पहले टेंडर हुआ आईयूसी का, उसमें
36,000 किराया दे रहे हैं वो। 36। हाँ, जो 1 साल पुराना, ये अभी नया टेंडर कर रहे हैं और 5 साल के लिए, वो साल के लिए ही हुआ है, ये 5 साल के लिए टेंडर हुआ है और ये किराया 26 दे रहे हैं। अच्छा, तो आप मुझे बताओ हम काम कैसे करें? 26,000 दे रहे हैं। हाँ, 26। पहले के 6 साल पहले के कितना दे रहे थे? 6 साल यही, मतलब 26 ही दे रहे थे। आज भी वही। तो आप कह रहे थे कम कर रहे हैं। हाँ, कम ही कर रहे हैं, मतलब 100-200 रुपये ऊपर, मतलब नीचे कर रहे हैं, मगर ऊपर नहीं है। अच्छा, हाँ, अच्छा, जब इन्होंने 6 साल पहले इन्होंने टेंडर किया, तब गाड़ी हमारी होती थी तैयार 16-17 लाख में। आज गाड़ी हो रही है 35 और 34 और 35 लाख में तैयार हो रही गाड़ी। आप लगाओ वहां का और आज का कितना फर्क है। और किराया वही। कंपनी बहुत परेशान कर रही है, तो हम कंपनी को बार बार यही कह रहे हैं कि हमारा किराया रेट आप अच्छा करो, हम काम करने के लिए तैयार है। बात भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, बात कर रहे हैं, मान नहीं ना रहे, क्या कह रहे हैं? बस नहीं हो सकता है, हमें यही जो डिसाइड किया ये रेट देना, मान जाएगी, कब तक करेगी। ये जो पॉलिसी है, ये किसकी आपको लगता है? सरकार की तरफ से पॉलिसी बनाई है, इन्होंने खुद बनाई? नहीं, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, ये कंपनी का अपना सिस्टम है काम करने का। हम सरकार को दोष क्यों देंगे? हम सरकार को इसमें आप क्या चाह रहे हैं? सरकार इंटरफेरेंस करे अब? ना, सरकार का यही सपोर्ट है कि उनको कह दे कि भाई आप, क्योंकि डीसी साहब ने तो ऑलरेडी इनको कहा था कि अगर कोई भी काम करता तो वो तो प्रॉफिट के लिए कर रहा है, आप इनको रेट अच्छा दो, आप क्यों नहीं दे रहे हो? डीसी साहब ने तो उनकी मीटिंग में क्लियर कह दिया था, क्लियर वर्ड किए थे कि आप जो है इनका किराया अच्छा दो। हाँ, मतलब एक तो यहाँ पर किराए कम है, जो आप चाहते हैं कि वो बढ़ाए जाए। दूसरी कंपनीज में ऐसा नहीं है, वो उनका ठीक है। देखो उनका ठीक है, हमने टेंडर डाले, आज तक डालते रहे। अपना बीपीसी का किराया पहले ठीक था तो टेंडर डाल दिए थे, आज किराया कम है तो सब रो रहे हैं। पिछला 6 साल पहले जब टेंडर किया था, किराया दिया तो कोई नहीं बोला था, क्योंकि तब 12 खा जाता था ये किराया, तब रेट कम थे। गाड़ी आपको मैंने बोला 16-17 में तैयार होती थी, तो इतने खर्चे नहीं थे। आज वही गाड़ी 34-35 लाख में तैयार हो रही है, तो आज कैसे 12 खाएगा? आप क्या चाह रहे हैं? किराए बढ़ाया जाए या नया टेंडर किया जाए? नहीं, वो उसमें क्लास हटा के उसमें वो क्लास भी डाल सकते, कंपनी के पास कोई बड़ी बात नहीं है, जो किराए वाली क्लास है उसको बढ़ा दे, अच्छा, बस। और कुछ इतना बड़ा इशू तो है नहीं। अगर ये नहीं मानते तो फिर तो स्ट्राइक क्लियर कंटिन्यू, क्योंकि ऑनर बहुत परेशान है, वो इस पर तो काम हो ही नहीं सकता ना। 6 साल पहले आप अपने चालकों को क्या सैलरी देते थे और अब आपने क्या किया? चलो वो तो बात का इशू है। मतलब आपने बढ़ाई है कि आपने कम नहीं, कर? बिल्कुल बढ़ाई, क्यों नहीं बढ़ाई जो राउंड फिगर में तनख्वाह, ट्रिप और तनख्वाह मिलाकर जो ट्रिप अलग होती है, इनकी तनख्वाह अलग होती है। अगर वो दोनों चीजें मिलानी हो तो जो जैसे काम होगा 15 तक तो टच हो जाते हैं। हाँ, तो आगे दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, तो कम से कम आने वाली तनख्वाह भी इनको ट्रिप और तनख्वाह जोड़कर कम से कम 25 और 30 हजार के बीच में आनी चाहिए। तो जब ये किराया नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे होगा? कितने तक आप किराया चाह रहे हैं? कितने तक करेंगे? मैं कहता हूँ जो अभी जो बाकी कंपनियां दे रही हैं, मिनिमम वो तो करे, मैक्सिमम तो छोड़ो। जो मिनिमम चल रहा है, जो इस वक्त 4 साल पुराना रेट चल रहा है, वो तो कम से कम उसके बराबर तो जाए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे ये जानकारी दे रहे हैं कि अगर तो इनकी जो मांग है अगर नहीं मानी गई तो ये फिर प्रदर्शन इसी तरह से, जिस तरह से ये कर रहे हैं, ये करते रहेंगे और ये समस्या धीरे धीरे हो सकता है फिर और ज्यादा बढ़े। ज्यादा लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। कई बार इस तरह से जब प्रदर्शन होता है तो लोगों को लगता है कि शायद पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल मिलेगा नहीं, तो बंद हो रहा है तो फटाफट गाड़ियां लेके जो है वो पहुंच जाए। ऐसा नहीं है, सिर्फ ये भारत पेट्रोलियम के जो पेट्रोल पंप है उन पर दिक्कत आ सकती है, बाकी तो जो पेट्रोल पंप है उनके ऊपर कोई समस्या नहीं है। वहां पर तो आप पेट्रोल डीजल अपनी गाड़ी में डलवा ही सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी परेशानी जो है वो आपको आ सकती है। और ये कह रहे हैं कि जो रेट्स इनको पहले दिए गए थे वो सेम रेट हैं, उनमें कोई इंक्रीज नहीं कर रहे हैं रेट, इसलिए ये लोग परेशान हैं। महंगाई बढ़ रही है, चीजें महंगी होती जा रही हैं। जो ट्रक पहले 16 लाख का बन रहा था आज वो 35 लाख का तैयार हो रहा है। ये गाड़ी जो है वो 35 लाख के तैयार हो रही है। तो
चीजें महंगी हुई हैं तो फिर क्यों ना किराया इंक्रीज किया जाए। अगर नहीं होगा फिर इसी तरह से प्रदर्शन चलता रहेगा। इस खबर के ऊपर आप राय भी रखें और देखते हैं दैनिक हर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।